राम राम दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में शनि साढ़े साथी की बात करेंगे। कुंभ वालों के लिए, एक्वेरियस मून साइन के लिए ये वीडियो विशेष है। शनि देव का एक विशेष गोचर होता है साढ़े साथी, और ये गोचर चंद्र राशि से होता है। चंद्र राशि से शनि देव जब 12वें भाव में गोचर करते हैं, तथा साथ ही पहले भाव में मतलब जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, तथा साथ ही जब चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो ये जो पीरियड होता है, ये जो समय काल होता है, ये साढ़े साथी का समय कहलाता है। 2024 में कुंभ वालों के लिए मध्य चरण की साढ़े साथी रहेगी। मतलब जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव आपके गुजर रहे हैं। ज्यादातर साढ़े साथी में यही जो चरण होता है, मध्य चरण, यही काफी ज्यादा मानसिक परेशानी देता है। शनिदेव चंद्र लगन में मतलब पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियों से आपके साहस पराक्रम के भाव तीसरे भाव, विवाहिक जीवन और व्यापार के भाव सातवें भाव, कैरियर नौकरी के भाव आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। मतलब आपका निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनको शनिदेव यहाँ से प्रभावित करेंगे। और स्वयं वे रोजगार के कारक भी हैं। कुंभ राशि में आपके चंद्रमा है, तथा कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। और शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त जनवरी में वो लगभग 9 डिग्री से आगे चलना शुरू करेंगे। और 0 से जो 20 डिग्री होती है कुंभ राशि की, उसमें शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में कहलाते हैं। और 20 डिग्री से ऊपर वो अपनी सब राशि में कहलाते हैं। तो जनवरी से मार्च 2024 के बीच में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। अप्रैल से फिर वो सब राशि के कहलाएंगे। इसके साथ ही शनिदेव जनवरी से 30 जून 2024 के बीच में मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच में उनकी गति वक्री रहेगी। अब शनि अपनी राशि में मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, पहले भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो 2024 में वो काफी शुभता कुंभ वालों को देंगे। लेकिन शनि की शुभता देने का जो तरीका है, वो काफी मेहनत और हार्ड वर्क लिए हुए होता है। देखिए, चंद्रमा आपके मन के, मस्तिष्क के सुख का अनुभव, मानसिक शांति, माता सुख, इन सब के कारक ग्रह हैं। और ये भी सच्चाई है कि शनिदेव चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। हालांकि चंद्रमा शनि के घर में ही है, लेकिन मन की शांति, सुख का अनुभव, ये सब पाने में परेशानी होगी 2024 में भी। पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ेंगे, लेकिन जो सुख का अनुभव है वो कमजोर ही रहेगा। शनि आपकी जिम्मेदारियां निजी जीवन में तथा व्यावसायिक जीवन में बढ़ाएंगे। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क देते हैं शनि। शनि के रिजल्ट में जो आनंद है, फन एलिमेंट है, वो नहीं होता है। शनिदेव रूखे ग्रह है। सैटर्न इज ए वेरी ड्राई प्लेनेट। शनिदेव चाहेंगे कि जो आपका कंप्लीट फोकस है, वो जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने पर ही रहे। व्यस्त रखेंगे आपको, उसी से मानसिक संतुलन भी आपका मजबूत होगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी आपके अंदर। शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, तो ये प्रभाव तो आपको मिलेगा ही। अब शनिदेव के पहले भाव में गोचर करने के फल को अगर समझें, तो शनिदेव पहले भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये वैसे भी मजबूत स्थिति होती है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र पर फोकस कर पाएंगे। शनि गोचर में जिस भाव से गुजरते हैं, जहां प्रभाव डालते हैं, वहां आपको गंभीरता, सीरियसनेस दिखानी ही पड़ती है, वहां काम करना पड़ता है। अपने गोल्स, लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे शनिदेव आपको। फोकस्ड अप्रोच हो जाएगी आपकी। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। फिजिकल हेल्थ पर भी आपका फोकस बढ़ेगा, अनुशासित जीवन हो जाएगा आपका। और हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ेगी, हेल्थ कॉन्शियसनेस। इसके साथ ही शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, नीच दृष्टि, क्योंकि वो मेष राशि को देख रहे हैं, वो तीसरे भाव पर पड़ेगी। लेकिन ये लग्नेश यानी कि पहले भाव के स्वामी की दृष्टि है। तो ज्योतिष का नियम है कि पहले भाव का स्वामी जहां प्रभाव डालता है, वहां वृद्धि होती है। तो आपके साहस, पराक्रम, आपके करेज को सही दिशा मिलेगी इस प्रभाव से। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी। डॉक्यूमेंटेशन में आप अनुशासन रख पाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर कोई नया काम शुरू करना, ये सब आपके साथ हो सकता है। छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके सातवें भाव पर पड़ेगी, तो वहां भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी। फन एलिमेंट कमजोर रहेगा, लेकिन परस्पर समझ अच्छी होगी। वर्ष के पहले 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में, तो उनकी भी पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी। तो ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इफेक्ट रहेगा सातवें भाव पर वर्ष के पहले 4 महीने। शनिदेव की सातवीं और बृहस्पति की पांचवी दृष्टियां, तो ये विवाह योग भी बनाती हैं कुंभ वालों के लिए। जो कुंभ वाले विवाह करवाना चाहते हैं,
उनका प्रयास वर्ष के पहले 4 महीनों में सफल हो सकता है। इसके साथ ही व्यापार में भी आपको शुभता मिलेगी, कोई नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, नई व्यापारिक डील आपके साथ हो सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव, 10म भाव पर रहेगी, तो आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो सकता है, आपका दबदबा बढ़ेगा, वर्क जो एनवायरनमेंट है वो आपके अनुकूल हो जाएगा, वर्कलोड भी साथ में आपका बढ़ने वाला है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे। इसके अलावा भी वर्ष 2024 में कुछ विशेष समय काल है, समय अवधि है, टाइम पीरियड्स हैं, जिनमें सफलता के, ग्रोथ के विशेष अवसर कुंभ वालों को मिलेंगे। जैसे कि अगर शुक्र की स्थिति को हम समझें तो 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में शुक्र देव, जो कि आपके सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी है, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वो आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और शनि की युति बनेगी, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, भाग्य पक्ष को मजबूत करेगा। प्रॉपर्टी मामलों में आपको विशेष लाभ इस पीरियड में हो सकता है। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके रुके हुए काम आप पूरे कर सकते हैं। 19 मई से 12 जून के बीच में शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे सब राशि के, तो मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। शनिदेव पहले से ही शश योग में है, तो प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद और कैरियर के मामले में विशेष लाभ आपको इस पीरियड में हो सकता है। 12 जून से 7 जुलाई के बीच में शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में, मित्र राशि में, तब शुक्र और शनि का नव पंचम राजयोग बनेगा। इस पीरियड में जो भी आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वो लंबे समय तक आपको फायदा दे सकते हैं। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों के लिए भी ये बेहतरीन समय रहेगा। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में शुक्र स्वराशि के रहेंगे, नवम भाव में, 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में, और तब भी शुक्र और शनि का नव पंचम राजयोग बनेगा। तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और भाग्य पक्ष की मजबूती के लिए ये समय बेहतरीन रहेगा। आपके दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी पंचम भाव के बुध देव, उनकी स्थिति को समझे तो 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में वो आपके राशि स्वामी शनिदेव के साथ युति करेंगे, पहले भाव में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। तो व्यापार के मामले में उस समय आपको विशेष लाभ हो सकता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट से यदि जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ हो सकता है। उस समय में लिए हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आपके सही साबित होंगे। 14 जून से 29 जून के बीच में बुध स्वराशि के रहेंगे आपके पंचम भाव में ही, तब भी नव पंचम राजयोग बनेगा शनि और बुध के बीच में। 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में बुध नवम भाव में रहेंगे, तुला राशि में, मित्र राशि में, लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर भाग्य भाव में, तब भी शनि और बुध का नव पंचम राजयोग रहेगा। ये जो सारे पीरियड्स हैं इनमें आपको बहुत अच्छा परिणाम 2024 में मिल सकता है। साढ़े साथी में भी गोल्डन टाइम जैसा परिणाम ये समय अवधि, ये टाइम पीरियड्स आपको दे सकते हैं। कैरियर, बिजनेस, नौकरी में ग्रोथ के बेहतरीन अवसर आपको इन टाइम पीरियड्स में मिलेंगे। तो कुंभ वालों के लिए वर्ष 2024 में मध्य चरण की साढ़े साथी में भी सफलता के लिए बेहतरीन समय रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की कि जो मध्य चरण की साढ़े साथी है ये भी शनिदेव का एक विशेष गोचर फल है, ट्रांजिट है, तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति कैसी है, आपकी महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है, क्योंकि ज्योतिष में महादशा अंतरदशा के अनुसार ही गोचर फल का परिणाम होता है। गोचर फल महादशा अंतरदशा के रिजल्ट को ही डिलीवर करते हैं। यदि आपका लगन वृष या तुला है, जहां पर शनिदेव योग कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं, या आपका लगन ही मकर या कुंभ है, जहां शनिदेव राशि के स्वामी ही नहीं आपके लगन के स्वामी भी बन जाते हैं, तो मध्य चरण की साढ़े साथी आपको काफी शुभ परिणाम देगी। यदि आपकी महादशा अंतरदशा मजबूत कारक ग्रहों की चल रही है तो आप जो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज शनिदेव इस मध्य चरण की साढ़े साथी के गोचर के दौरान आपको देंगे उनको आप ठीक से निभा पाएंगे और तरक्की कर जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पाप पीड़ित है, और या आपका जो जन्म है वो अमावस्या के आसपास का है, मतलब चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, या आपके जो शनिदेव हैं वो कमजोर हैं, नीच हैं, विशेषकर नवमांश कुंडली में अगर शनिदेव पीड़ित अवस्था में है तो मध्य चरण की साढ़े साथी आपको काफी परेशान कर सकती है। यदि आपकी महादशा अंतरदशा में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भावों से संबंधित ग्रह एक्टिव हैं तब भी साढ़े साथी आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में ये मध्य चरण की साढ़े साथी आपको स्वास्थ्य समस्या दे सकती है, गलत दिशा में आप रिस्क उठा सकते हैं। दूसरे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं तो आर्थिक मामलों में आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिसकी वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। धन के लेन देन में आपको नुकसान हो सकता है, वाणी आपकी खराब रहेगी जिससे रिश्ते और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, वर्क पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं। तब शनिदेव जो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आपको देंगे
उन्हें उठाने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, आलस्य प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाएगा। इन सब बातों का ध्यान कुंभ राशि वालों को रखना चाहिए जब मध्य चरण की साढ़े साथी की बात हो रही है। कुछ विशेष उपाय कुंभ राशि वाले कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपको बेहतरीन परिणाम देगा। पहले भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो जो फिजिकल डाइजेबल लोग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई शिक्षा प्राप्ति में संघर्ष कर रहा है या करियर में संघर्ष कर रहा है, तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। बुधवार और शनिवार को अपने खाने में काले चने जरूर प्रयोग करें। राम राम।